जय हिंद। आज हम लोग नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इसी के बारे में हम लोग नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी बिल 2023, इसको वीमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 भी कहा जा रहा है और महिलाओं का आरक्षण विधेयक 2023 भी कहा जा रहा है। अभी ये जो है बिल से लेकर बिल के प्रोसेस में है। बिल लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाएगा इसके बाद इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कहलाएगा। यहाँ विधेयक जो बिल है, बिल को एक्ट के रूप में तब्दील होने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है और सिग्नेचर जब हो गया तो इसका अधिनियम नाम जुड़ जाएगा। तो अभी ये पूरा प्रोसेस जो है बिल से लेकर, यानी कि बिल प्रिपेयर्ड से लेकर जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास जो टोटल प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसको कहा जाता है इनेक्टमेंट। तो इनेक्टमेंट के ये प्रोसेस में अभी है, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन बिल 2023 या वीमेंस रिजर्वेशन बिल 2023। इसको वीमेंस रिजर्वेशन बिल कहने से अच्छा है कि नारी शक्ति वंदन बिल 2023 कहा जाए, क्योंकि यहीं उसकी अधिनियम जब कोई भी बनता है, पार्लियामेंट जब बनाती है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद उसका स्पेसिफिक कोई नाम दिया जाता है कि इस अधिनियम को किस नाम से पुकारा जाएगा। जैसे भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान का जो सेक्शन 393 यानी 393 है, तो इसका नाम शॉर्ट टाइटल बताया गया है कि भारतीय संविधान का क्या नाम होगा। तो भारत का संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका नाम है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 393 में बताया गया भारत के संविधान में। तो यहाँ जो अधिनियम अभी विधेयक जो बन रहा है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023, तो इसका नाम होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद। तो इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करते हैं आज। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बनने से पहले हम लोग थोड़ा इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जो है पुराने संसद भवन है भारत का, पुराने संसद भवन के रूप में इसलिए कर रहे हैं कि नया संसद भवन भी बन गया है। तो इसका नाम जो है संविधान सदन रखा गया है। अब प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था कि इसका नाम जो अब संविधान सदन कहलाएगा। यहाँ देखिए एक अधिसूचना जारी किया गया था, ये लोकसभा सचिवालय द्वारा 19 सितंबर 2023 के डेट में। लोकसभा अध्यक्ष भूखंड में स्थित भवन, जिसे पहले संसद भवन कहा जाता था और जिसके उत्तर पश्चिम में लोकसभा मार्ग और दक्षिण पश्चिम में राज्यसभा मार्ग है, को आज से संविधान सदन के रूप में अधिसूचित करते हैं। यानी कि ये अभी जो पुराने संसद भवन हम लोग देखे हैं, इसका नाम अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। ये जो है न्यू पार्लियामेंट है भारत का, यानी कि भारत का नया जो पार्लियामेंट संसद बना है ये यही है। इसमें 6 द्वार है। प्रवेश करने के लिए जो द्वारों की संख्या है, इसमें 6 द्वार बनाया गया है और सभी का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि अगर द्वार के नाम सुने तो एक द्वार का नाम है गज द्वार, ये संसद भवन के उत्तर में स्थित है। गज द्वार के नाम से, गज का मतलब हाथी होता है, के नाम पर रखा गया है, जो कि बुद्धि, स्मृति, धन और ज्ञान का ये प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है शार्दूला द्वार। शार्दूला द्वार जो है, इसका एक पौराणिक जानवर है, जिसका शरीर जो है शेर का और जो सिर है घोड़े का, हाथी और तोते का होता है। सरकार के मुताबिक देखा गया है कि यह गेट पर जानवर लोगों की शक्ति का प्रतीक के रूप में दर्शाया जाएगा। तीसरा गेट का नाम है गरुड़ द्वार, चौथा का नाम है हंसा द्वार, पांचवा का मकर द्वार और छठा का है अश्व द्वार। ये जो नई पार्लियामेंट हम लोग देख रहे हैं, इसकी हम लोग बात करें, ये पुराने पार्लियामेंट है, यहाँ से जाने का रास्ता है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसी में पेश किया गया है। ये लोकसभा और राज्यसभा इसमें जो है तो इसी में पेश किया गया। पहले लोकसभा में पेश किया गया था
19 सितंबर 2023 को, फिर राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को, और पास भी हो गया है। थोड़ा सी नए संसद भवन के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नारी शक्ति वंदन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नए संसद भवन की खासियत और पुराने संसद भवन ये दोनों यहाँ पे है। तो दो अध्ययन में देखें तो लोकसभा में जो क्षमता है न्यू वाला, तो न्यू में है 888 लोगों की बैठने की क्षमता है। पुराने वाले जो संसद भवन है इसमें 552 लोगों की बैठने की क्षमता थी। राज्यसभा में देखा जाए नए बिल्डिंग में, तो राज्यसभा में है 384 लोगों को बैठने की क्षमता बनाई गई है, 384, 384। और पुराने जो संसद भवन है इसमें 250 लोगों का बैठने की क्षमता थी। अब आगे देखते हैं कि इसकी आकार, तो आकार यहाँ त्रिभुजाकार है, और पुराने जो संसद भवन है इसका आकार जो है गोलाकार है। लागत की बात करें तो लागत इसमें नए संसद भवन में लगभग 971 करोड़ रुपया से ये बना है, 971 करोड़ रुपया से बना है। और पुराने संसद भवन की बात करें तो इसमें 83 यानी 83 लाख रुपये में बना था। और बनने में अब समय देखा जाए तो नए संसद भवन को बनने में 21 मंथ यानी 21 महीने का समय लगा है। और पुराने संसद भवन की अगर हम लोग बात करें तो पुराने संसद भवन में 6 वर्ष लगा था, यानी 6 साल लगा था पुराने संसद भवन को बनने में। जो लोकसभा का डिजाइन किया गया है मयूर के डिजाइन पर, और राज्यसभा का जो राष्ट्रीय फूल है कमल उसके थीम पर डिजाइन किया गया है। और इसमें बात करें तो नए संसद भवन में जो संयुक्त बैठक होती है ज्वाइंट सीटिंग, तो ज्वाइंट सीटिंग की प्रोविज़न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सीटिंग की बात है। तो इसमें ज्वाइंट सीटिंग में लोगों की यानी कि सांसद को बैठने की जो क्षमता है 1272 है, 1200 टोटल 72 लोग बैठ सकते हैं। और भवन के बीच में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, जहां ऊपर देखिएगा कि अशोक स्तंभ लगा हुआ है। अब नारी शक्ति वंदन बिल 2023 इसमें है कि पहली बात कि रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है। और रिजर्वेशन किनको, तो केवल महिलाओं को, ये महिलाओं के रिजर्वेशन से संबंधित है नारी शक्ति वंदन बिल 2023। अब इनको रिजर्वेशन कहाँ दिया जाएगा, तो सिर्फ 2 जगह, लोकसभा में दिया जाएगा जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, निचली सदन कहा जाता है लोअर हाउस में, और राज्यों के विधान सभाओं में, राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो राज्यसभा होता है और विधान परिषद, स्टेट में विधान परिषद होता है, और संसद में देखिएगा केंद्र में तो लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा में आरक्षण है, लेकिन राज्यसभा में आरक्षण का प्रोविज़न इस अधिनियम के अंतर्गत, इस बिल के अंतर्गत नहीं है। तो कहाँ कहाँ नहीं है, राज्यसभा में प्रोविज़न नहीं है और विधान परिषद में नहीं है। जो राज्यों में विधान परिषद होता है वहाँ ये प्रोविज़न नहीं है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ 2 जगह रिजर्वेशन की बात है, एक लोकसभा और दूसरा की विधानसभा में, विधानसभा में जो राज्यों में होता है। 2 जगह केवल 33% रिजर्वेशन देने की बात है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो और देखते हैं, पहले नंबर की संसद और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा नारी शक्ति वंदन बिल 2023 के अंतर्गत। और इसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है, यानी पारित हो चुका है। अब ये ऐतिहासिक इसको कहा जा रहा है। तो ऐतिहासिक के पीछे का है कि पहले नंबर की ये नए संसद भवन की लोकसभा में मंगलवार यानी 19 सितंबर को पेश किया गया था पहली विधेयक। कोई भी विधेयक अगर नई संसद भवन जो बना है, हम लोग नई संसद भवन और पुराने का कंपैरिजन किए हैं, तो उसमें जो नई संसद भवन बना है उसमें पहला जो बिल के रूप में कोई आया है तो उसका नाम ही है नारी शक्ति वंदन बिल 2023, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और नए संसद भवन भी काफ़ी चर्चा में हो गया। और ये बिल नंबर जो है 128वां है, ये भी याद रखिएगा कि 128वां बिल नंबर है। इसका अधिनियम जब बनेगा तो अधिनियम संख्या अलग हो जाएगा। विधेयक और अधिनियम संख्या जो रहता है वो अलग अलग रहता है। तो ये विधेयक संख्या है 128वां विधेयक है। जब अधिनियम बनेगा तो इसका क्रम चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार लोकसभा में देगा और राज्यसभा, और दिल्ली में जो दिल्ली में विधानसभा है में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, 1/3 का मतलब है कि 33% आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। इसको पेश करने वाले कौन थे? राम मेघवाल इनका नाम है, अर्जुन राम मेघवाल। ये हैं कानून मंत्री। वर्तमान में केंद्र सरकार के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्हीं द्वारा सर्वप्रथम पेश किया गया था लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल 2023। आइए, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक है। बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछेगा। इस विधेयक में है कि ये 33% रिजर्वेशन देगा सिर्फ महिलाओं को। अब रिपीटेड कुछ कम करते हैं। ये विधेयक जब अधिनियम बन जाएगा तो ये 15 वर्षों के लिए होगा। पहले अगर ये इन्फोर्स्ड हो जाता है, यानी कि लागू जब हो जाता है, तो ये अगले 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा। इसमें थोड़ा सा झोल है कि अभी वर्तमान में लागू नहीं होगा, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा कि अभी वर्तमान में जो महिलाओं की सीटों की जो संख्या है, कोई रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में। तो इसी को मद्देनज़र लाया गया। पंचायत में है 73 संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत देखिएगा कि लोकल बॉडी जो पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका है उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है सभी स्टेज पर, यानी सभी चरण में। लेकिन अभी तक लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभा और विधान परिषद में नहीं था, और अभी नहीं। प्रदेश में जो है यूपी में 11.66% है। अब इसमें है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 जो लाया जा रहा है, इसमें है कि ये अभी लागू नहीं होगा। उस अधिनियम में बताया गया है बिल में कि ये जो होगा बिल, विधेयक के खंड 5 में कहा गया है कि यह विधेयक जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। पहली बात कि जो परिसीमन होता है, तो परिसीमन जनगणना होता है सेंसस, और उसके बाद परिसीमन किया जाता है। तो परिसीमन के बाद ही ये प्रक्रिया लागू होगी, यानी कि ये अधिनियम लागू होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का जो पुनर्निर्धारण होगा वो 2026 के बाद ही हो पाएगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकसभा में जो है महिलाओं को रिजर्वेशन जो दिया जाएगा 2029 के बाद ही लागू हो पाएगा ये अधिनियम। यानी कि समझिए कि यही झोल है कि पहला नंबर की अगला जनगणना की बात कहा गया है, उसमें भी परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद लागू होगा। तो ये सभी मिलाकर अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2029 है, लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है। उसके बाद जो 2029 होगा उसमें पार्टिसिपेट यानी कि 33% रिजर्वेशन मिलने की संभावना है। यही एक बड़ी झोल है। दूसरा झोल है कि इसमें SC ST की बात तो है लेकिन OBC का बात नहीं है, ये थोड़ा राजनीतिक मुद्दा है। तो SC ST की कैलकुलेशन इसमें कैसे किया जाएगा? ST शेड्यूल ट्राइब और SC यानी शेड्यूल कास्ट। तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है, रिजर्व है लोकसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है।
जब नारी शक्ति वंदन विधेयक जब कानून बन जाएगा तो उसके बाद ये सीट जो है 131 टोटल जोड़ने पर हो जा रहा है, तो इस सभी सीटों में से 1/3 जो होगा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि SC की 28 और ST की 16 आरक्षित सीटें जो होगी महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ। अब थोड़ा जानते हैं हम लोग कि लोकसभा में महिला सांसदों का जो कब कितना रहा है। तो जो पहली लोकसभा चुनाव हुई थी तो उसमें फर्स्ट लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या थी 22 थी। इसको परसेंटेज में देखा जाए तो 5% हो जाएगा। और जो वर्तमान है यानी कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो है 78 है। ये हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं, सांसद हैं 78, और यानी परसेंटेज में तो 15% से कम है, यानी कि 14% है करीब। और 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 66 थी, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 12% हो जाएगा। अगर दुनिया में और देखा जाए कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारत की जो रैंकिंग है 141वां है नंबर पे है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। और वैश्विक औसत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की अगर परसेंटेज बात किया जाए तो 26% है। इसमें पाकिस्तान की बात किया जाए तो 20% महिला सांसद पाकिस्तान में हैं। और नेपाल के अगर हम लोग सीमावर्ती राज्य जो है देश है तो नेपाल, इसकी अगर बात करें तो इसमें महिला सांसदों की जो संख्या है 33% है। और न्यूजीलैंड और यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट, इसमें महिलाओं की संख्या 50% है, यानी कि 50% सांसद न्यूजीलैंड और यूएई में है। ये काफ़ी मजबूत है, इतना ही होनी चाहिए। अभी तो वो 1/3 देने की प्रोविज़न इसमें है, 50% नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक किस वर्ष, तो 2023। कितनी प्रोविज़न है, तो 1/3 या 33%। कहाँ पे, तो लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में, सिर्फ यहीं 2 जगह। ये राज्यसभा में नहीं और राज्यों के विधान परिषद में नहीं प्रोविज़न देता है रिजर्वेशन का। जब ये लागू हो जाएगा अधिनियम, तो इसमें महिलाओं की अगर लोकसभा में देखा जाए तो 181 महिला सांसद के रूप में कहलाएंगी लोकसभा में, यानी मिनिमम इतना रहेगा। उससे अधिक भी, जैसे मान लीजिए जहाँ अनरिजर्व रहेगा वहाँ से अगर कोई महिला जीत के आती है तो उनकी नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन मिनिमम जो रहेगा 181 रहेगा। और ये रोटेशनल बेस्ड होगा। लोकसभा सीट है या राज्य के विधानसभा सीट है तो उसमें रोटेशनल बेस्ड होगा। जैसे कि अभी भी देखिएगा कि पंचायत में होता है कि कोई पंचायत अभी वर्तमान में मान लीजिए कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित है तो दूसरी बार वो अनरिजर्व होता है। तो इस तरह की ये रोटेशनल बेस्ड होगा। और ये जो है 2024 के आम चुनाव में 33% आरक्षण लागू नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना है कि ये 24 में नहीं लागू हो रहा है, इसमें परिसीमन वगैरह के बाद ही होगा। पहले सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन किया जाएगा, परिसीमन के बाद ही लागू होगा। इसमें विशेषज्ञ कहते हैं कि संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 50% विधानसभाओं की मंजूरी भी लेनी होगी, तभी ये विधेयक कानून बन पाएगा। ये विशेषज्ञों का मानना है। तो ये चीज़ें हैं। अब नारी शक्ति वंदन बिल 2023 के बाद ये काफ़ी चर्चा में आ गया है। बिहार में महिला आरक्षण ये काफ़ी चर्चा में रह रहा है। तो इसमें क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में महिलाओं को कई राज्य जो है 1/3 से ज़्यादा, यानी कि 33% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया है। जैसे कि उसमें बिहार है। तो बिहार में क्या क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 50% आरक्षण दिया था 2006 में। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं का जो है 50% आरक्षण जो है 2006 से लागू है।
नगर निकायों में महिलाओं का रिजर्वेशन जो है 50% वर्ष 2007 से लागू है, ये बिहार में। और सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 35% आरक्षण वर्ष 2016 से लागू है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं को नामांकन यानी एडमिशन में 33% आरक्षण 2023 से ये प्रोविज़न लागू है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के प्रोस्पेक्टिव से करें क्योंकि बिहार में कोई पीटी मेंस या इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग पुराने संसद भवन नए संसद भवन के बारे में थोड़ा जाने हैं। फिर है कि नारी शक्ति वंदन बिल 2023 के बारे में। तो इसका डेट और इसमें जितनी डेटा था उस सबको याद रखिएगा, किसी न किसी रूप में ज़रूर आएगा। और फिर ये बिहार के बारे में थोड़ा हम लोग देखे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।